वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में किया था घोषित। छिंदवाड़ा में 10 वर्ष पहले ही स्थापित हो चुके थे स्किल सेंटर्स। राज्य आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया हार्दिक अभिनंदन। सीबीएसई 10th बोर्ड का परीक्षा परिणाम लाया खुशियां। ज्यादातर बच्चों ने तोड़ा खुद का ही रिकॉर्ड। बेटियों ने मारी बाजी। और सिटी कोतवाली पुलिस की फील्डिंग का कमाल। 2.5 किलो गांजे के साथ धरा गया आरोपी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और शुरुआत करते हैं आज के कोरोना अपडेट से। आज प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 81 है। आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या 15 है और अब तक कोरोना संक्रमण के उपरांत ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 64 है। और एक बार फिर डीजल के दामों में आई तेजी। आज का पेट्रोल का दाम है 89.61 रुपीस पर लीटर। पावर पेट्रोल का दाम है 92.82 रुपीस पर लीटर और डीजल का दाम है 81.87 रुपीस पर लीटर। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। आज है वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 2015 में युवाओं को बेहतर रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में इस दिवस विशेष की घोषणा की थी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास केंद्रों के लिए मुहिम शुरू की थी, लेकिन हम छिंदवाड़ा वासी स्किल डेवलपमेंट के इस युग में लगभग 12 साल पहले ही कदम रख चुके थे। जिले के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि पूर्व सीएम कमलनाथ जिले में 2009-2010 में ही लगभग 20 स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स युवाओं को सौंप चुके थे। सीएम कमलनाथ की दूरदृष्टि और युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की सोच का ही परिणाम है कि ऐसे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स जिले में प्रारंभ हुए जो समूचे देश में कुल 10 या 12 हैं। FTDI, ATDC, CII, AL&FS और अशोक लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स वो कौशल प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां से ट्रेनिंग पूरी कर आज जिले के युवा देश ही नहीं विदेशों में भी नाम रोशन कर रहे हैं। मैसेज संकोच कटरे, आई एम डेप्यूटी मैनेजर इन FTDI छिंदवाड़ा। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है और ये भारत में केवल 12 जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहा है। 2010 में कमलनाथ जी के इनिशिएटिव से इस इंस्टीट्यूशन को छिंदवाड़ा में एस्टेब्लिश किया गया। तब से लेके आज तक ये इंस्टीट्यूशन छिंदवाड़ा के लिए और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अथक प्रयास के थ्रू अपना योगदान दे रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पे जो टोटल कोर्सेज हैं उसमें फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइन और रिटेल मैनेजमेंट के हम यहाँ पे कोर्स रन कर रहे हैं। हर साल हमारे पास लगभग 3 से 4 कोर्सेज होते हैं जिसमें हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें MBA भी शामिल है। हमारे यहाँ से ये कोर्स करने के बाद बच्चा डायरेक्टली अपने इंडस्ट्रीज द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जिसको प्लेसमेंट मिलता है। और जो बच्चा अगर जॉब नहीं करना चाहता तो वो अपने चीज़ों के लिए खुद अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट से उसको अलग अलग योजनाओं के थ्रू बहुत सारा सपोर्ट भी प्राप्त होता है। रही बात स्किल की, तो हम लोग बेसिकली इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन देते हैं जिसमें स्किल गैप इंडस्ट्री के लिए कवर करने का हम लोग मैक्सिमम प्रयास करते हैं। कोर्स कंटेंट, कोर्स करिकुलम मोस्टली और 100% इंडस्ट्री बेस्ड है जिसमें 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे हम काम करते हैं, ताकि बच्चा जब इंडस्ट्री में जाए तो उसे किसी भी चीज़ के लिए अननोन ना रहे। वो एक्चुअली उन्हीं इंडस्ट्रीज में वर्किंग करने वाली मशीनों पे वो यहाँ पे सीखते हैं और मैनेजरियल स्किल भी वो यहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू लिए जाते हैं। ड्यूरिंग कोर्स उन्हें इंटर्नशिप के लिए भी कंपनी में भेजा जाता है ताकि वो कोर्स के ड्यूरेशन भी समझ सके कि कंपनियों का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वहाँ माहौल कैसा होता है, वहाँ पे किस प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर हम बच्चों के ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि हम छिंदवाड़ा में हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनका एक्चुअली एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है, तो हमें उस लिमिटेड एक्सपोजर को थोड़ा सा एक्सपांड करना है और उन्हें प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराने में हम पूरी कोशिश करते हैं। बालाघाट के युवा ऊर्जावान भाजपा नेता
आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे आज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां जिला भाजपा कार्यालय में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हुआ। स्वागत के इस कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, ठाकुर दौलत सिंह, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, वरिष्ठ भाजपा नेता कन्हैयाराम रघुवंशी सहित नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने छिंदवाड़ा के ज्यादातर भाजपा नेताओं का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद प्राप्त होने को अपना सौभाग्य कहा और नाम सहित अपने पुराने अनुभव भी जाहिर करते हुए सभी का आभार माना। वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व जिले के अध्यक्ष जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है, ऐसे सम्माननीय रमेश दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री सम्माननीय कन्हैयाराम रघुवंशी जी, पूर्व विधायक सम्माननीय ताराचंद बावरिया जी, जुन्नारदेव से विधानसभा के प्रत्याशी हैं भाई आशीष ठाकुर जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मंडी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सम्माननीय शेषराव यादव जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सम्माननीय धर्मेंद्र मेघानी जी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की बहुत अपेक्षाएं हैं कावरे जी से, क्योंकि जिस तरीके से युवा मोर्चा में लंबा अनुभव रहा है काम करने का और जो मुझे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाबदारी दिए हैं, हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार पर काम करने वाले लोग हैं। संगठन और सत्ता दोनों मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे आयुष विभाग की जवाबदारी मिली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर उस आयुर्वेद को मध्य प्रदेश में एक नया स्थान देने का काम करूंगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से जब मैं पहली बार बालाघाट अपने गृह जिला जा रहा हूं, तो मेरा पहला जिला छिंदवाड़ा जिससे मुझे बहुत प्रेम है। भाई बंटी साहू हमारे साथ में युवा मोर्चा में काम किए हैं। आदरणीय कन्हैयाराम जी हमारे मार्गदर्शक पार्टी के हमारे बालाघाट में हमें कई बार सहयोग आशीर्वाद देने आए हैं। आदरणीय पोपली जी, ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में हमने काम किया है। उनके मार्गदर्शन से मैं कैसे अच्छा काम कर सकूं संगठन के माध्यम से, ऐसे भाव को लेकर मैं कार्यकर्ता से मिलने आया था और आत्मीय स्वागत, आत्मीय अभिनंदन उन्होंने किया। एक नई ताकत मुझे दिया है, आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। निश्चित रूप से आयुर्वेद को एक नए स्थान पर लेकर। और लंबे इंतजार में बड़ी धड़कनों के बीच आज सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का रिजल्ट घोषित हुआ। खुशी की बात यह है कि जिले का परीक्षा परिणाम लगभग हर विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर गया और एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी। शहर में अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ लगातार जिस विद्यालय ने बेहतर से बेहतर परीक्षा परिणामों का रिकॉर्ड कायम किया है और अपनी पहचान बनाई है, वो स्कूल है निर्मल पब्लिक स्कूल। निर्मल पब्लिक स्कूल का इस बार का परीक्षा परिणाम भी शानदार उपलब्धियों भरा रहा। रिया चौबितकर ने 97.8% की ऊंचाई पर परचम लहराया, तो दूसरे स्थान पर अंशुल राउत ने 96% अंक अर्जित किए। सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन में और 17 बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। 90% से ऊपर अंक अर्जित किए 17 बच्चों ने। निर्मल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल वाईएस सिसोदिया और वाइस प्रिंसिपल शशि सिसोदिया ने इस परीक्षा परिणाम का श्रेय बच्चों की मेहनत, शिक्षकों की लगन, मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग को दिया है। आज सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और हर साल की तरह हमारे स्कूल में भी इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा किया और हमारे 90% से ऊपर के 17 स्टूडेंट हैं और 80% के ऊपर 30 स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्कूल की जो हाईएस्ट है रिया चौबितकर 97.8 आया। और ये हमारे स्कूल का जो मूल सिद्धांत है परिश्रम और अनुशासन, ये दो के कारण आज हम हमारे लगातार कई सालों से हमारे स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट देते आए हैं
और इसका श्रेय हमारे सारे पालकों को जाता है, बच्चों को जाता है, जिन्होंने लगातार मेहनत की। संडे को स्कूल में आए, इन्होंने 8-8, 10-10 घंटे अपनी स्टडीज़ की। हम लोगों ने सिर्फ इनको मदद की, मगर मैं ये सारा श्रेय हमारे पालकों को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया, अपने बच्चों को हमको दिया और हमने उनके साथ जो मेहनत कर सकते थे हमने की, और इसके साथ पालक ने भी बहुत मेहनत की। और मैं ऐसी आशा करता हूँ, ये बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि बच्चे अपने भविष्य में बहुत अच्छे जाएं, बहुत अच्छा ऊपर अच्छे स्थानों को प्राप्त करें। धन्यवाद। मेरा नाम रिया चौबितकर है और मेरे 10th बोर्ड में 97% आए हैं। इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। उनकी मेहनत और उनकी लगन की वजह से ये मुमकिन हो पाया है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रिंसिपल सर और टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेते थे, मैक्सिमम पढ़ाई स्कूल में ही हो जाती थी, तो घर के लिए उतना टेंशन नहीं रहता था। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत सपोर्टिव थे मेरे स्टडीज़ को लेकर, और वो बहुत चाहते थे कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँ, तो उनकी वजह से भी आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अभी मैंने मैथ साइंस लिया है और मैं मैथ साइंस लेके इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम आर्जव जैन है और मेरे 10th के CBSE बोर्ड रिजल्ट्स में 95.4% आए हैं। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, स्पेशली प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम शर्मा सर, और मेरे पेरेंट्स को, मेरे दादाजी को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, इसी कारण मैं इस लेवल तक पहुँचा। और मैं कोशिश करना चाहूँगा आगे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनने की, और नीट मैं अगली बार में अपीयर होऊंगा। आज के रिज़ल्ट के लिए सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे स्कूल, मेरे प्रिंसिपल सर, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं, और उनका आशीर्वाद रहेगा जो मैं आगे भी पहुंचते रहूंगा। और इस रिज़ल्ट के लिए पूरे स्कूल, पूरे निर्मल परिवार, पेरेंट्स, टीचर, स्टाफ का बहुत बहुत थैंक यू। सर पूरा थैंक यू प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैम को, कार्य मैम को, शर्मा सर को, जिन्होंने हर समय सपोर्ट किए। कभी भी डाउट्स होता था तो सॉल्व करते थे, और डेली जो होमवर्क मिलता था वो पूरा करता था बस। और जो सर गाइड करते थे, सैम्पल पेपर सॉल्व कराते थे, और बस वही करता था, तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए। और आने वाले और छात्रों के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जो सर होमवर्क देते बस वही करो, मोर देन सफिशिएंट रहता है। मैं अपना पूरा थैंक्स प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, गारवे मैम, शर्मा सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किए, हर बार मोटिवेट किए। जब भी मैं थोड़ा डिप्रेस होता था कि कम मार्क्स आए, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, और उन्होंने हर एक चीज़ मेरे को बताया कि कैसे क्या करना है। तो बस जो उन्हीं की राह पर चले आने वाले छात्र, और उसी से आपका भी कल्याण। Myself Prashya Sandelia. I have scored 93.6%. It's all because of the hard work of our respected principal sir, principal ma'am, Garve ma'am, Sharma sir, and all the respected teacher. उनका गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहा, और कभी क्लास में उन्होंने हंसाया भी, मारा भी, उससे और अच्छा हमको प्रेरणा मिली, और हर साल वो जितनी मेहनत करा सकते हैं उतनी ही करवाई। सबका जो भी रिज़ल्ट आया है वो सर, मैम, शर्मा सर, सबकी टिप्स और हार्डवर्क के कारण है। सर जो भी बताते थे सारे बच्चे उसको फॉलो करते थे, और आज ओवरऑल सब अपना सक्सेस देख रहे हैं। और सर शर्मा सर भी हमको बहुत जगह मोटिवेट किए, हमारे जहाँ पे फेलियर्स हुए वहाँ पे हमको बताया गलत क्या है। बस जितना भी है सब हम पूरा क्रेडिट सर, प्रिंसिपल मैम और शर्मा सर को देना चाहेंगे। तो सादर प्रणाम। माई सेल्फ पार्थ जैन। आई हैव स्कोर्ड 93.8% इन माई बोर्ड्स एग्जाम। इसका जो पूरा क्रेडिट है वो मेरे प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम और बाकी मेरे टीचर्स को जाता है। इन्होंने मेरे को हर वक्त मेरे को पढ़ाई की तरफ अग्रसर किया है, और साथ में मेरे को यानी कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स और जितने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो सैम्पल पेपर है, सबके सब सॉल्व कराए हैं। इनके दिए गए होमवर्क को मैं रोज़ करता था, जिसकी वजह से आज मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आ पाए हैं। नागपुर रोड स्थित एक शानदार शोरूम में आज कुछ खास ही रौनक थी। दरअसल आज स्काई होंडा शोरूम में होंडा की न्यू सिटी कार 5th जेन होंडा सिटी की लॉन्चिंग की गई। कार की तरह लॉन्चिंग भी शानदार रही।
होंडा न्यू सिटी कार में मुख्य आकर्षक इसके न्यू फीचर्स हैं, जिसमें आकर्षक कलर, एलेक्सा इंडियाज फर्स्ट कनेक्ट कार, ऑटो हेडलैम्प, 6 एयरबैग, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ मैक्स कूल इंजन स्टार्ट स्टॉप, टच सेंसर, स्मार्ट कीलेस, सीट एडजस्टर, वायरलेस चार्जर, विंडो क्रोम मोल्डिंग, डिजाइन ऑफ कटाना ब्लेड, ऑटो फोल्ड मिरर विथ एलईडी और 20.3 सेंटीमीटर एडवांस टच स्क्रीन और भी अन्य आकर्षक खूबियां हैं। मेरा नाम शुभम राणा है। मैं स्काई होंडा छिंदवाड़ा में सेल्स मैनेजर हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होंडा की प्रीमियम सेडान आज स्काई होंडा छिंदवाड़ा में लॉन्च की गई है। आप मेरे पीछे बिल्कुल गाड़ी भी देख सकते हैं और इसके कुछ बेस्ट इन क्लास फीचर्स मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी तक के सेडान में ऐसा कोई फीचर नहीं आया है जो कि होंडा सिटी में न्यू 5th जनरेशन में दिया हुआ है। एलेक्सा कंपैटिबिलिटी के साथ में गाड़ी फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं न्यू 9 एरे हेडलैम्प्स के साथ में गाड़ी लॉन्च की गई है। लेन वॉच कैमरा के साथ में गाड़ी लॉन्च की गई है, जो कि इस गाड़ी को बेस्ट इन क्लास और बेस्ट इन सेगमेंट बनाते हैं। अब तक के सेडान्स में सबसे लंबी और सबसे चौड़ी गाड़ी होंडा सिटी ही है। इसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में इस गाड़ी की प्राइस पेट्रोल में 10.89 के प्राइस से स्टार्ट किया गया है और डीजल में 12.39 के प्राइस से स्टार्ट किया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शोरूम आए और टेस्ट ड्राइव लीजिए और न्यू होंडा सिटी को फील करिए। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सागर में एक नेता द्वारा रेंज अफसर से की गई अभद्रता और जान से मारने की धमकी का मामला तूल पकड़ चुका है। छिंदवाड़ा में रेंजर्स एसोसिएशन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सख्त सजा की मांग की है।
माननीय कलेक्टर साहब को, जिला दमोह विधायक सगेरा श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, इनके द्वारा वन परिषद अधिकारी सर्रा श्री तिलक सिंह राजपुरिया को वन्य प्राणी शिकार के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी को छोड़ने के लिए इन विधायक द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, अनावश्यक दबाव बनाया गया और घिराव करने की धमकी दी गई। तो इस तरीके से वन्य प्राणी सुरक्षा में बाधा डालने के लिए इन माननीय विधायक के द्वारा फोन लगाया गया वन परिषद अधिकारी को। इसी के विरोध स्वरूप हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना के साथ कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने युवाओं से रोजगार छीने जाने के मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मदोस प्रशासन होश में आओ, मदोस प्रशासन होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। बंद किया जा रहा है, तो इसको जो है अपनों को चालू रखना। यहाँ पर खोली गई थी और उसमें लगभग 300 लोगों को, 200 महिलाओं को डायरेक्ट और इससे जुड़े हुए और अन्य लोगों को 100 लोग इससे जुड़े हुए थे। ऐसे 300 लोगों को रोजगार रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री शाही एयरपोर्ट में उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन आज जो नीति चल रही है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, श्रमिकों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल में वास्तव में यह है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा के साथ विशेषकर अन्याय होना चालू हो गया है। और इसका एक उदाहरण है कि अब शाही जो एक्सपोर्ट कंपनी है उसका प्रबंधन इसको बंद करने जा रहा है। तो अगर ये बंद होती है तो उससे छिंदवाड़ा को बहुत नुकसान होगा, न केवल छिंदवाड़ा को बल्कि हमारे जो वहाँ पर ये महिला लोग काम कर रहे थे और ये अन्य हमारे युवा साथी काम कर रहे थे, उन लोगों के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा और ये आर्थिक संकट के साथ में बेरोजगारी का संकट होगा। और जो दावे आज मध्य प्रदेश और भारत की सरकार कर रही है कि किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे, वो फेल होने लगे और शिवराज का कुशासन जो आज दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ प्रशासन को ज्ञापन दिया है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आगे जो है पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पे शाही एक्सपोर्ट को बंद करने के खिलाफ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। इसकी जवाबदारी फिर प्रशासन की होगी, इसलिए हम यही मांग करते हैं कि इसको चालू रखा जाए। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में टीआई मनीष राज भदौरिया और पुलिस टीम ने पिछले चंद दिनों में बेहतर कार्यशैली से सफलताओं का रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस की बेहतर फील्डिंग के चलते आज 2.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी धरा गया है। कल शाम को कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति इमली खेड़ा हवाई पट्टी के पास खड़ा है, जिसके पास गांजे की होने की सूचना है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके व्यक्ति को पकड़ा गया। तो नाम पता पूछने पर सुदामा पवार निवासी ग्राम मऊ थाना मोखेड़ का रहने वाला बताया था। मौके पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2.5 किलो गांजा अवैध रूप से रखा हुआ पाया जाएगा, जिसके खिलाफ जो है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसे गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। MLB स्कूल सभागार में आज सहायक संचालक शिक्षा लक्ष्मण तुरनकर ने प्राचार्यों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण काल में विभागीय विशेष कार्यक्रम और सावधानियों के साथ बच्चों के प्रवेश तथा अध्यापन प्रक्रिया समझाई। फिर उसके बाद रजिस्टर के जो कॉलम होंगे उसमें दिया है कि आवंटित विद्यार्थी का नाम, आपको जिस बच्चे से आपने बात करेंगे वो बच्चे का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। फिर उनसे पूछेंगे कि आप रोज पढ़ते हैं, तो बच्चा बताएगा हाँ या ना बताएगा, तो आप वो जानकारी लेंगे। समय अध्यापन करते समय बच्चे को कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो वो पॉइंट नोट करके रख लेगा। फिर आप उससे पूछिएगा कि आपको कौन सा पॉइंट करके समझ में नहीं आया है, आप उसके बारे में जरूर बात करें। उसको क्या समस्या आई, उसने क्या पढ़ा, तो ये बहुत स्पष्ट है। इसी में अपने आप में
कि बच्चे की जब शैक्षणिक सामग्री चली जाएगी या दूरदर्शन पर उसका प्रसारण हो जाएगा, उसी के बाद आपको उस बच्चे से बात करनी है। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार और माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 14 तारीख से 19 तारीख तक बच्चों का प्रवेश देना है और 20 तारीख से हमारा विद्यालय, हमारी पढ़ाई कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों से फॉर्म भरवाया जाएगा कि बच्चे पढ़ाई किस माध्यम से कर रहे हैं, डिजिलैब के माध्यम से कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये जानकारी एकत्रित करना है और फिर बच्चों से लगातार संपर्क करके हम बच्चों से बात करेंगे कि उनको पढ़ाई कैसी हो रही है, कैसी नहीं। इसके लिए प्रत्येक बच्चे का एक गार्जियन शिक्षक बनाए गए हैं। तो शिक्षकों को 20-20 से 25 बच्चे सौंपे गए हैं जो लगातार उनके संपर्क में रहेंगे और जो भी शैक्षणिक गतिविधि के संबंध में उनकी समस्याएं हैं उनका लगातार निदान करते रहेंगे। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में किया था घोषित। छिंदवाड़ा में 10 वर्ष पहले ही स्थापित हो चुके थे स्किल सेंटर्स। राज्य आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया हार्दिक अभिनंदन। सीबीएसई 10th बोर्ड का परीक्षा परिणाम लाया खुशियां। ज्यादातर बच्चों ने तोड़ा खुद का ही रिकॉर्ड, बेटियों ने मारी बाजी। और सिटी कोतवाली पुलिस की फील्डिंग का कमाल, 2.5 किलो गांजे के साथ धरा गया आरोपी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।